इंटरनेट पे ना शार्क टैंक इंडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है और इंडिया में शार्क टैंक इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है क्योंकि उसे ना टीवी शो की तरह दिखाया जाता है। और अगर आप कंपेयर करोगे शार्क टैंक यूएसए जहाँ से ये शुरू हुआ है और उसे शार्क टैंक इंडिया से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि यहाँ पर ना एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को दिखाया जाता है। दैट्स अ गुड थिंग, बट उस वे में नहीं दिखाया जाता जिस वे में आज की ऑडियंस देखना चाहती है। मैंने जितने भी शार्क टैंक के एपिसोड्स देखे हैं, जिस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक्स होते हैं, नो डाउट अगर ये एंटरप्रेन्योरल पिच और कम्युनिकेशंस को हटा दी जाए तो मुझे डेली सोप से कम नहीं लगता क्योंकि इंडिया में टीआरपी का बूम तो है। पर खैर, जब बात करते हैं इंडिया की तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी शार्क टैंक पाकिस्तान चल रहा है इस समय। ये वीडियो उसी के लिए है। सो बेसिकली शार्क टैंक पाकिस्तान में चल रहा है जिसका नाम और टाइटल दिया गया है शार्क टैंक पाकिस्तान। तो क्या ये जो शो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए एक जो स्टेप लिया गया वो सही है या गलत? मेरा ये मानना है कि मतलब एक जिस वे में ये शो चलाया जाता है, जो शो का कॉन्सेप्ट है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग बिजनेस लीडर्स को प्रमोट करना, इन जो है उन्हें हेल्प करना उनकी जर्नी में, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो एक जगह से शुरू हुआ, हमारे देश में भी चल रहा है और बहुत सारे देश में चल रहा है और ये पाकिस्तान में भी चल रहा है। बट इस शो में जो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत वाली चीज़ लगी, नो डाउट ये एक बेस्ट इनिशिएटिव है अगर किसी भी कंट्री के एंटरप्रेन्योर सेगमेंट को बूम करना हो तो ये टीवी शोज़ के थ्रू ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स देना बेस्ट चीज़ है। बट जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अलग लगती है, जो सबसे ज़्यादा अजीब लगती है वो ये कि इंडिया में भी आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे शार्क टैंक के बहुत सारे डील्स बाहर लाइक ऑन एयर तो जब होते हैं तो वो डील्स कहलाते हैं, फिर उन्हें उन पैसों को कन्वर्ट होने में बेस्ड ऑन देयर रेटिंग्स, बेस्ड ऑन उनके पिच के रेटिंग के अकॉर्डिंग, उनके सपोर्ट के व्यूअरशिप सपोर्ट के अकॉर्डिंग दे यूज टू डिसाइड कि दैट दे हैव टू डू दिस बिजनेस और नॉट। ऐसा मीडियाज़ में है, यूट्यूब वगैरह पे। और बहुत सारे ऐसे डील्स हैं जो क्रैक नहीं हो पाई, जो मतलब काट दी गई, डील हो ही नहीं पाई। जैसे हैमर का हुआ था, याद होगा सबको, अमन गुप्ता और हैमर कंपनी के बीच में हुआ था। कंसर्न यहाँ पे ये आता है कि जब इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर बिजनेस बड़े ही लेवल पे हो रहा है वहाँ डील्स टूट जा रही हैं, तो पाकिस्तान जैसा देश में जहाँ पर वैल्यूएशन, मतलब मैंने कुछ प्रोमोस देखे 80 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 90 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टू बी फेयर इंडिया, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगा क्योंकि इंडिया में ना बिजनेसेस होते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस होते, पूरे देश में बिजनेस होते हैं, बट इंडिया में जब बिजनेस होते हैं तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है यार पैसों को लेकर के कि वी आर गिविंग यू 40 लाख रुपीज़ 12% की इक्विटी पे या 10% लोन XYZ। ये कम्युनिकेशन होती है बेस्ड ऑन 50 करोड़ की सेल के अकॉर्डिंग या वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट दी जाती है। बट जब आप कुछ ग्लिम्स देखोगे शार्क टैंक पाकिस्तान के तो वहाँ पर मैं आपको 80 करोड़ रुपए दूंगा और 10% रॉयल्टी लूँगा, 70 करोड़ अलग से दूंगा क्योंकि वो लोन होगा। यहाँ पर ना चीज़ें मतलब फिर मुझे लग जाता है कि यार ये कोई स्टेप इनिशिएटिव ये नहीं लिया गया है कि पाकिस्तान की जर्नी को ग्रो किया जाए, उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी को ग्रो किया जाए, बल्कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है कि जैसे हम डेली सोप देखते हैं, पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, जैसे पाकिस्तानी डेली सोप देखते हैं वैसे ही उनके लिए एक और शो बना दिया गया है। मुझे कहीं से रियलिस्टिक नहीं लगा। 80-90 करोड़ मतलब आप उसे इंडियन रुपीज़ में भी कन्वर्ट करो, 80 करोड़ रुपए अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो मेरे ख्याल से 30-40 करोड़ बनते हैं। 40 करोड़ तो बेयर मिनिमम, हाँ मतलब 1 रुपया भारत का 2 रुपये बराबर है पाकिस्तान के, तो 40 करोड़ रुपए बनते हैं। शार्क टैंक की हिस्ट्री में आज तक किसी भी शार्क ने 40 करोड़ की फंडिंग तो नहीं दी है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, चाहे उसकी सेल बड़े लेवल पे क्यों ना हो। और जब ऐसे फिगर्स आते हैं, जब आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म होस्ट कर रहे होते हैं और जब आप एक इमेजिनरी नंबर्स ऐसे बिखेरते हैं विद नो क्लूज, तो वहाँ पे चीज़ें डगमगाती हैं। अगर आप ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं अपने जनता की, अपनी इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए, तो उस चीज़ को रियलिस्टिक रखिए ताकि जो आपके आसपास का जो एरिना है जिसे आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एटलीस्ट वो इन्फ्लुएंस हो सके। हम सबको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है
और क्यों है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। और ये एक अच्छा मोमेंट है, बट इसे एक टेली सोप की तरह दिखाया जा रहा है। आई मीन लाइक एक शार्क टैंक का जज कह रहा है कि मैं आपको 80 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। आई मीन लाइक क्यों भाई, मतलब ये बहुत इमेजिनरी है। 80 करोड़, आई मीन 80 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ इज इक्वल्स टू 40 करोड़ इंडियन रुपीज़। ये है स्टैंडर्ड अगर पाकिस्तान का, तो फिर मुझे लगता है कि वो बहुत लार्जेस्ट इकॉनमी होते हैं। नो डाउट शार्क टैंक पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, बट शार्क टैंक पाकिस्तान को रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर वो अपनी आवाम जिसे कहते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, बिजनेस प्रमोट करना है, इकॉनमी को बढ़ावा देना है तो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है शार्क टैंक पाकिस्तान को लेकर के। और मेरी आवाज़ को सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो आप मुझे बताइए कि और किस चीज़ पे आप जो है चीज़ें सुनना पसंद करेंगे, तो आई ट्राई टू गिव दैट। थैंक यू वेरी मच मेरी वॉइस को सुनने के लिए। थैंक यू।